केदारनाथ में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आज तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन केदार घाटी में मौसम खराब होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बार बार रोकना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। उसी हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूज 18 पर देखिए केदार आपदा की हर एक तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए। केदारनाथ में आपदा के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि खराब मौसम हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में बाधा बन रहा है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लोगों को सुरक्षित निकालने में लगातार जुटी है। यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से निकलने के बाद अभी हम सेठसी हेलीपैड से यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचेंगे चीरबासा। ये वही हेलीपैड है जो आज ही तैयार किया गया है। हेलीपैड भले ही ये पुराना था, लेकिन उसमें कई प्रकार की दिक्कतें, वहाँ पे पत्थर वगैरह काफी थे, जिसके कारण वहाँ पे रेस्क्यू का काम नहीं हो पा रहा था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि न्यूज 18 पर कि किस तरीके से अभी हम भी उस जगह पे जा रहे हैं कि क्या कुछ रेस्क्यू होता है, तरीके से रेस्क्यू हो रहा है। हम वो एक एक वो बिंदु, एक एक वो चीजें वो दिखाएंगे कि क्या कुछ इस टाइम प्रशासन ने और वहाँ पे व्यवस्था की गई है, कर रही है, और साथ ही किस तरीके की आपदा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम ठीक मंदाकिनी नदी के ठीक ऊपर है। मंदाकिनी नदी आप देख सकते हैं हमारे ठीक नीचे, सोनप्रयाग से नीचे आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पे आपदा दिख रही है। ये आपदा आप सोनप्रयाग से ऊपर देख सकते हैं कि कई जगह यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, आप देखते हैं कई जगह लैंडस्लाइड हुआ, यानी कि जो बुधवार को यहाँ पे जो बारिश आई थी, वो बुधवार के दिन जो बारिश आई वो उसको काफी आपदा लेके आई। अभी तक पैदल करीब 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए 30 यात्रियों को निकाला गया। अभी भी 2000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी है। करीब 7000 से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो केदारनाथ और उसके आगे के पड़ाव में फंसे हुए थे। रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कठिन दिक्कतें कर रही है वो कर रहा है मौसम यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कतें बना रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर के जो आगे का जो एरिया है, आगे का जो शीशा है, उसमें आप देख सकते हैं कि बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मौसम सबसे बड़ा रेस्क्यू यहाँ पे रेस्क्यू में सबसे बड़ा अड़ंगा डाल। आप देखते हैं कि यहाँ पे लोग अलग अलग जगहों पे दिख रहे हैं, अलग अलग पैच में दिख रहे हैं। भले ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे उन लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। आप देखते हैं अभी भी यहाँ पे हर एरिया में जो लोग फंसे देखे जा सकते हैं। और ये वही चीरबासा का ये हेलीपैड है जो ठीक 1 किलोमीटर ऊपर है गौरीकुंड से, और 1 किलोमीटर की एक चढ़ाई फिर अब उन यात्रियों को यहाँ पे आके देखनी पड़ेगी। अब उसके बाद यहीं से इनका यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। आप देख सकते तमाम लोग वहाँ पे खड़े हैं जिनका रेस्क्यू होगा। और अब हम भी यहाँ पे चीरबासा पहुँच चुके हैं। त्रिजुगी नारायण में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर है। 8 से 10 यात्री यहाँ फंसे हुए हैं। त्रिजुगी नारायण से 3-4 किलोमीटर ऊपर ये लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम अब यहाँ पर ऑपरेशन में जुट गई है। आप देख सकते हैं इसी हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचे थे। अब ये हेलीकॉप्टर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लेके जा रहा है। यानी कि जो लोग यहाँ फंसे हैं, जो गौरीकुंड में लोग फंसे हैं, गौरीकुंड से उन लोगों को यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। करीब 1 से 1.25 किलोमीटर की ये दूरी है गौरीकुंड से यहाँ तक की। और यहाँ पे जब ये लोग पहुँचेंगे तो यहाँ से उनका रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें भेजा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन नए रास्ते से हो रहा है और लोगों को सुरक्षित एसडीआरएफ की टीम सोनप्रयाग पहुंचा रही है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे लोगों को भी एनडीआरएफ के जवान जाल चौमासी से होते हुए काली मठ की तरफ निकाल रहे हैं। मंजर किस तरीके से होगा वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। अभी मैं चीरबासा में हूँ। चीरबासा के ठीक सामने एक नदी आ रही है, एक ऊपर से एक नदी का पूरा एक रोकड़ आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग पैचेस में अलग अलग जगह, यानी कि यहाँ पे बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो कई जगह हुई है। भले ही ऊपर हम देख सकते हैं, ऊपर जो लगातार बताया जा रहा था कि भीमबली से और पूरे रास्ते में हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं चीरबासा में, और चीरबासा में देखिए ये पत्थर आ रखे हैं, क्योंकि ये
का जो हेलीपैड है ये आज ही एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची थी और उन्होंने ये चीरबासा का जो ये हेलीपैड तैयार किया गया है वो इसलिए भी किया गया है क्योंकि कई लोग अभी भी पीछे फंसे हैं। उन लोगों को निकालने के लिए पूरी ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद है। आप देख सकते हैं पुलिस के यहाँ पे जवान यहाँ पे तैनात है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती तो वो तुरंत आगे सूचना देंगे। यहाँ पे पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम कुछ ऊपर लगी है क्योंकि लगातार यहाँ पे जो यात्री है उनको निकालने की कोशिशें की जा रही है। और ये देखिए अभी भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। शायद ये मजदूर वो है जो यहाँ पे काम करते थे, अभी अपना सामान लेके यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि आपदा जो आई है, जो कई जगह रास्ते टूटे हैं तो उसको देखते हुए लगता है कि काफी जगह रास्तों में जो अलग अलग पैचेज में दिक्कतें आई हैं वो दिक्कतें जल्द से जल्द नहीं निपटेंगी। केदारनाथ पैदल मार्ग अब भीमबली, लिंचोली, जहाँ जहाँ बादल फटा वहाँ अब सर्च अभियान शुरू हो गया है। जिला प्रशासन और डीडीआरएफ टीम सर्च अभियान में लगी हुई है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। लिंचोली में एडीए और आपदा प्रबंधन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की हो रही है और सैटेलाइट फोन भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये वही चीरबासा का सबसे ऊपर वाला एरिया है। यहाँ पे अक्सर पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है। आप देख सकते हैं एक बोर्ड है यहाँ पे जंगल चट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। जंगल चट्टी से पहले एक बड़ा पैच टूट रखा है जिस कारण इस भीमबली और जंगल चट्टी के बीच भी एक पैच टूट रखा है और भीमबली से नीचे नहीं जो यात्री आ पा रहे हैं उसका बड़ा कारण यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीते कुछ दिन पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी। ऊपर से लगातार पत्थर आए थे और कुछ लोगों उस पत्थरों में यहाँ पे उन पत्थर से उन पे चोट लगी थी जिसका मौत का कारण भी वो पत्थर बने थे। लेकिन आप देख सकते हैं अभी हम उसी चीरबासा से ठीक ऊपर जंगल चट्टी की तरफ ये रास्ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये खतरा भी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि पत्थर आप देख सकते हैं लगातार अभी भी बड़े बड़े बोल्डर बड़े यहाँ रास्तों में दिख रहे हैं। सीएम धामी ने केदारनाथ रूट पर चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। वर्चुअली रुद्रप्रयाग के डीएम और एसएसपी से बात की। दोनों अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जारी कुदरत के कहर की बात को आगे बढ़ाएं तो दोनों ही राज्यों में जल प्रहार लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में आ फंसी है। केदारनाथ में लैंडस्लाइड की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं और सुरक्षित स्थानों पर उनको ले जाने की प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही, केदारनाथ से कुल्लू तक आसमान से बरसी मौत। टूटे पहाड़, आफत, बादल फाड़। अगस्त का ये महीना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तबाही का मंजर लेकर आया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी दोनों पहाड़ी राज्यों में आसमान से मौत बरसी है। कुदरत के इस कहर के सामने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालत ये है कि जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड भी कुदरत के प्रकोप से अछूता नहीं है। केदारनाथ से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां जिस तरह से पहाड़ से पत्थरों के गिरने का वीडियो सामने आया उसे देखकर कोई भी सहम जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से वहां कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 2200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रास्ते में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लोगों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम धामी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं।
आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए, सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तबाही की तस्वीर सोनप्रयाग से भी सामने आई। जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ टूटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मलबा गिरने की वजह से वहां कई रास्ते बंद हैं। एसडीआरएफ की टीम लोकल लोगों की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है और मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐसी तबाही मची कि लोग देखते ही रह गए। यहां मलाना डैम टूटने से पार्वती नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा अपने साथ 3 मंजिला सब्जी मंडी को बहा कर ले गई। बताया जा रहा है कि उस इमारत में 12 दुकानें, 8 कमरे और 2 दफ्तर थे और अब नदी की गोद में सिर्फ इमारत का मलबा ही नजर आ रहा है। नदी के कटाव की वजह से इस इलाके का मुख्य रास्ता भी बह गया है और अब जो इमारतें नदी के किनारे खड़ी हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंडी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। वहां बादल फटने से जो तबाही मची है उससे हालात बहुत भयानक हुए हैं। यहां बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ जिसकी चपेट में 3 घर आ गए थे। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं और कई लोग लापता हैं। पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी में एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहीं लोग मलबे में दबे अपनों की तलाश में जुटे हैं। परिवार के तीनों सदस्य चले गए। एक मेरी धोती गई, एक मेरी घरवाली गई, एक मेरी माँ गई और साथ में घर भी बह गया और कुछ नहीं रहा। मेरी गुहार है, मेरे पशु पड़े 4, वो पशु मेरे गवर्नमेंट संभाले और गौशाला में छोड़ दो। मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। मैं गांव में कितने घर जो है वो ढह गए हैं? इसमें कम से कम याद नहीं आ रही, मैं पजल हो चुका हूँ। जब 11:15 बज रहे थे रात को उस टाइम भूकंप हो गया सर। ठीक है जी। उसके बाद जो जैसा मैं दूसरे घर मकान से इधर आया तो मैंने देखा उधर वाले मकान गए, उधर का मैंने देखा यहाँ जा हमारी फैमिली थी वो पूरे का पूरा जो हो गया था। शिमला में भी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही हुई है। यहां जमीन खिसकने की वजह से मलबा कई गाड़ियों पर गिर पड़ा जिससे लोगों को खासा नुकसान हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। भारत में हथियारों के मामले में दुनिया में डंका बज रहा है। हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में रक्षा एक्सपोर्ट चमत्कार किया है और पिछले साल मेड इन भारत डिफेंस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 32% से ज्यादा बढ़ा है, जो एक रिकॉर्ड बनकर उभरा है और यह नए भारत की एक नई पहचान दुनिया के सामने पेश कर रहा है। रूस चला रहा है मेड इन भारत हथियार। इजराइल चला रहा है मेड इन भारत हथियार। चौरासी देशों में मेड इन भारत हथियार का दम। पिछले कुछ सालों तक रक्षा हथियार के मामले में हम दूसरे मुल्कों पर निर्भर थे, लेकिन आज हिंदुस्तान के हथियारों का दुनिया में डंका बज रहा है। पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान ने रक्षा उपकरणों के एक्सपोर्ट में 14 गुना बढ़ोतरी दर्ज की है। देखिए किस तरह से भारत के रक्षा उत्पादों पर दुनिया ने भरोसा जताया। 2016-17 में 1522 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए का आंकड़ा हासिल किया है। भारत के ये वो हथियार हैं जिनके दम पर दुनिया के कई देशों ने अपने सुरक्षा चक्र को मजबूत किया है। ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम, ATAGS, ध्रुव हेलीकॉप्टर, पिनाक रॉकेट लॉन्चर और रक्षा से जुड़े तमाम इंजीनियरिंग के उपकरण, देश की 50 कंपनियां दुनिया को हमला करने वाले घातक हथियार के साथ ही
सुरक्षा के लिए कवच भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। मेड इन भारत रक्षा प्रोडक्ट 84 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। सिर्फ 2023-24 में रक्षा प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में 32.5% का उछाल आया। अगले 5 साल में इसे 21,083 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का लक्ष्य है। इटली, मालदीव्स, श्रीलंका, रूस, यूएई, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब, मिस्र, इजराइल, स्पेन, चिली जैसे देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में यह चमत्कार किया है और दुनिया में लगातार भारत के रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ रही है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान।